पास्टर पंजाब से बोल रहा हूँ, मुकेश। जी जी, आपकी आवाज काफी है। अच्छा जी। बोलिए सर, बोलिए। मेरा सवाल है आज 32वें को लेकर सर। जी बिल्कुल बोलिए। सर जैसे कि एक सिस्टर है हमारे जी जानने वाले हैं। जी तो सर वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी सर, तो उनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा थी सर। जी वो एक संडे दो संडे चर्च आने लगी जी और पास्टर जी ने उनके ऊपर प्रार्थना की। तो सर कहते हैं उनके ऊपर दुष्ट आत्मा गई नहीं, वो जब चर्च में आती जब भी दुष्ट आत्मा उनके ऊपर आ जाती थी। जी। तो सर क्या कहते हैं, उन्होंने क्या, पास्टर जी ने उनको बोला बपतिस्मा लीजिए, फिर कहते हैं आपकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तो अच्छा। तो सर उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, उनका जीवन अभी भी सही नहीं है सर। क्या इसके बारे में उनको बताया जाए सर? शायद प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, आप शायद ये पूछ रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर देना। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या बपतिस्मा लेने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है जिसके अंदर है, उसकी बात करो, सबकी नहीं। क्या यही है आपका प्रश्न? जी सर, जी सर। ओके, चलिए, अगर ऐसा प्रश्न है तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि जी नहीं। जिस व्यक्ति में, पुरुष स्त्री लड़का लड़की, अगर किसी में दुष्ट आत्मा है और वो व्यक्ति कहता है या उसका पास्टर कहता है कि ओके अब आपको बपतिस्मा लेना है, आप जैसे ही बपतिस्मा लोगे दुष्ट आत्मा चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये टोटल गलत हो जाएगा। बपतिस्मा लेने से ना तो हम पवित्र बनते हैं, बपतिस्मा लेने से ना तो दुष्ट आत्मा निकलती है, बपतिस्मा लेने से ना हम कोई सुपर नेचुरल ऑटोमेटिकली कुछ बन जाते हैं। जी नहीं, ये प्रोसेस है जो वचन को पढ़ने से आता है, परमेश्वर की संगति करने से पवित्रता आती है। पवित्रता मतलब परमेश्वर की पवित्रता। जो व्यक्ति परमेश्वर में उद्धार पाता है वो परमेश्वर की पवित्रता में पवित्र है, लेकिन उसको चलना है। धार्मिकता में धर्मी है, लेकिन उसको धर्मी बने रहना है। साथ ही साथ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए बपतिस्मा लेने से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि प्रार्थना करो, डांटो और वो निकल जाएगा, लेकिन बपतिस्मा उसका शर्त नहीं है। बपतिस्मा वो लेता है जो पूरी तरह से जान जाता है, होश हो आवाज में, और उसको सब बातें पता चल जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, देखो यीशु ने क्या कहा, जल्दी देना, मत्ती 28:18। मुकेश जी लाइन पे बने रहे, एक लॉजिक दे देता हूँ, ठीक है ना? और जो भी ऐसा कर रहा है सेवक, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सर मत करो ऐसा काम। लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो पहला स्टेप है चेला बनाओ। वाओ। फर्स्ट स्टेप है चेला बनाओ। इसका मतलब क्या है? उसको एजुकेट करो। इसका मतलब क्या है? उसको बताओ सत्य क्या है, प्रभु क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है बपतिस्मा, और वो बपतिस्मा क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ओके, फिर लिखा है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये कौन सी बातें? मिशन की बातें। आगे दूसरों को कैसे चेला बनाना, आगे प्रभु का राज्य कैसे बढ़ाना, ये है। तो पहला है चेला बनाओ, उसको एजुकेट करो। सच्चा परमेश्वर कौन है, दुनिया क्या चीज़ें हैं, हमको कैसे प्रभु में जीना, ये वाला एजुकेशन बपतिस्मा ले लिया। फिर उसके बाद में आता है मिशन का टीचिंग। उसको फिर आके आप सिखाते हैं कि दूसरों को चेला कैसे बनाना है। तो इसको कहते हैं स्टेप, ये है स्टेप। लेकिन अगर कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही तो पास्टर ने कहा बपतिस्मा ले लो निकल जाएगा, ये टोटल गलत है। और ऑब्वियस है, मुकेश आपने कहा कि उसका बपतिस्मा भी हो गया लेकिन उसका जीवन अभी भी ठीक नहीं है, तो कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं है, उसके अंदर शिक्षाएं नहीं है, वो कहाँ से सुधरेगी या सुधरेगा? बोलिए मुकेश जी सर, उनको कहते हैं 3 हफ्ते के बाद ही बपतिस्मा दिवा दिया गया। उनको बोला कि बपतिस्मा लो बपतिस्मा लो बपतिस्मा लो, उन्होंने ले लिया। मेरे से बात करते कहते हमें पास्टर जी ने बोला। ओके ओके ओके, नहीं वो तो ये घटना है ना, एक आप व्यक्ति की घटना बता रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो सार्वजनिक है और वो इंडिविजुअल नहीं है, वो पब्लिक के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है, अब उसको देखो आप लोग कैसे काउंसलिंग करके वापस प्रभु में ला सकते हैं। बपतिस्मा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको एजुकेट करो। किसको? लड़की को, ठीक है? जी सर। हाँ, बट आपका प्रश्न ये है कि क्या ऐसा करना ज़रूरी है क्या, या ऐसा करना चाहिए? तो मैंने पब्लिकली जवाब दिया। जी सर। हाँ, मैंने व्यक्तिगत नहीं बोला है। ओके जी सर। राइट। सर यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा दे रहे हैं सर। एक सेकंड, आपने सुना दोस्तों? कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है। कैथलिक वाले करते हैं ना, वैसे हो रहा है। बाप रे, बहुत गलत है मुकेश, ये नहीं हो सकता। बपतिस्मा उसी का होगा जो होश हो आवाज में है, ये गलत है। जी सर, यहाँ 15-16 साल के बच्चे हैं, उनको भी कह रहे हैं बपतिस्मा लीजिए आप। टोटल गलत है। 15 हो, 16 हो, 14 हो, प्रश्न ये उठता है सेंस में कब आया? बच्चे को पता क्या चला, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे वाले की मैं बात कर रहा हूँ।
अगर वो बच्चे की गिनती में आ रहा है, टीनेज जिसको कहते हैं, युवा, ऑफ कोर्स 13-14 जो है वो टीनेज में आ जाता है, लेकिन उसका सेंस क्या, और इतनी घाय क्यों, मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों? रुक जाओ ना 18 साल तक, 20 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए मुकेश। जी सर। सर और या मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो कल विषय रखा सर, जो कि जी प्रभु के प्यार का सौदा सर, या मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ऐसी टीचिंग कोई ही नहीं है सर। कितने मैं पास्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई भी ऐसा कुछ बताता ही नहीं है सर। बाप रे बाप रे बाप रे, और यही और तो मैंने वजह सर है ना। इतनी वीडियो आपकी शेयर करी, इतनी शेयर करी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। थैंक यू मुकेश, थैंक यू मुकेश। मैं तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, और ठीक है सर। आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं समझता हूं कि कई लोगों तक मैं रीच आउट हो रहा हूं, और सब्सक्राइबर्स हर 2 दिन में 48 आवर्स में सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे को। जी जी सर। और सर मेरे पास उनका फोन भी आ रहा है, जिनको जिनको मैं वीडियो शेयर करी, कहते वाह भाई आपने क्या भेज दिया है, क्या आपकी सच्चाई भेज दी है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सब है प्रभु की ओर से सर। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलो, थैंक यू मुकेश, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह सर। या जय मसीह। ओके, नेक्स्ट।